पालपुर में 62 अफराद की इंतजामिया से मिली भगत किराएदारी एक्ट के जरिए बेवा खातून और यतीम बच्चियां सरकारी दुकान और घर से बेदखल बेवा खातून बेटियों समेत दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुतासा खानदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पालपुर में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से किराएदारी एक्ट के जरिए 50 साल से सरकारी दुकान पर कारोबार करके गुजर बसर करने वाली बेवा खातून रजिया बीबी और यतीम बेटियों को इनकी दुकान से बेदखल कर दिया गया। मुतासा खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 62 अफराद ने इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी तरीकों से न सिर्फ इनसे दुकान छीनी बल्कि इनके सरों से छत भी छीन ली है। अब वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर कत्ल करने जैसी संगीन धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब की बेटियों को खुदकुशी पर मजबूर करने वाले 62 अफराद और मुकामी इंतजामिया के अफसरान के इस जुल्म का फौरी नोटिस लें और इंसाफ फराहम करें। बसूरत दीगर वो वालदा के हमरा वज़ीर आला पंजाब हाउस के सामने खुदकुशी कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा मरियम साहबा, मेरे वालों मिन्नत है मेरे बच्चों यतीमां नूं इंसाफ मिलिया जाए। मेरा छोटी जी दुकान सी उत्ते मेरा कच्चा जिहा घर है। मैं बिल्कुल गरीब औरत आ, बेवा औरत आ। मेरे को 2 बेटियां ने, एक बेटा। मेरा बेटा काम करता सी। अफसरां ने सानू जलालत नाल सानू बाहर कढ़ दिता है। असी रोड ते आ गए हैं। साडे कोल कोई वसीला नहीं, कोई वो मेरा बेटा करता सी, वो भी सानू उन्हां खो लिया है। मेरी तेरे अगे रसोई है मोहतरमा मरियम साहबा, मेरी इल्तिजा सुन लवो, मेरा इंसाफ मैनू दिता जाओ। मैं सारे इदारियां ते गई हाँ, मैं दर बदर दे धक्के खाते ने। मैं बड़ी गरीब औरत हाँ, मैनू इंसाफ दिता जाए। मैं बेटियां जवानां नूं लै ते कित्थे जावां? मैं तुहाडे उत्थे आके ना मैं खुदकशी कर लवांगी। मेरा आखिरी हाल रह गया, खुदा दे रसूल दे वास्ते करते मेरी बेनती सुन लवे मरियम नवाज साहबा, अल्लाह ते रसूल दे वास्ते अल्लाह दा बस। मैं पालपुर की रिहायशी हूँ और ये मेरी वालदा है और ये मेरी बहन है छोटी। और यहाँ पे हम पिछले 60 सालों से इस शहर में रह रहे हैं। पहले मेरे दादा उस शहर में रहते रहे और पालपुर बल्दिया की ये शॉप थी जिसमें हम रह रहे थे और ऊपर हमारा मकान था। नीचे मेरा छोटा भाई उसमें कारोबार करता था। दादा अबू ने ये दुकान TMA से लीज पे ली थी, वो इसमें कारोबार करते थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब इसमें कारोबार करते रहे। उनकी वफात के बाद मेरा छोटा भाई इसमें छोटा कारोबार करके बैठा हुआ था। ऊपर हमारी रिहाइश थी, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ कि इसमें आपको किराए बढ़ाए जाएंगे, तो हम भी बेफिक्र होके इसी में थे कि हम अपने जो भी किराया जात होंगे हम भी वो अदा करेंगे। हमारा कभी किराया डिले नहीं हुआ, हमने हमेशा टाइम पे अदा किया। लेकिन कुछ बाअसर लोग हमारे पीछे थे जो यहाँ पे एक ताकत असल रसूख रखते थे और पैसे वाले थे। उन्होंने और महकमे के कुछ अफसरान ने मिलके हम पे इतना जुल्म ढाया, हम पे इतना तशद्दुद ये किया कि हमें उसमें से बेदखल कर दिया गया। उसमें से हमारी दुकान की बोली लगाई गई। बोली लगा के किसी और दुकान की बोली नहीं लगाई। 202 दुकान थी, किसी की बोली नहीं लगाई गई और हमारी दुकान की बोली लगा के हमें उसमें से बेदखल कर दिया गया। हमारा एक ही रोजगार था, एक ही हमारा वसीला था, वो दुकान जिसमें से मेरा छोटा भाई उसमें से कमा के और हमारा घर चलता था और हम उसके ऊपर रिहाइश करते थे, रह गए थे। अब एक रोज कबल इन्होंने हमें उस घर से बेदखल कर दिया है और हम रोड पे आ गए हैं। हमारी दुकान खाली करा दी गई है। हम इस टाइम बहुत बेसहारा और बेबस महसूस कर रहे हैं। इस हुकूमत में जहाँ पे मरियम नवाज की हुकूमत है, वो पंजाब की बेटी है, वो बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है। उनके होते हुए हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। हमारी मिस मरियम नवाज से ये अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हमारे ऊपर जो छत थी वो हमें वापस दी जाए और हमारी दुकान हमें वापस की जाए, क्योंकि हमने हमेशा किराया वक्त पे दिया है और हम अब भी देने को लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा कसूर ये है कि हम यतीम हैं, हमारे पास कोई और वसीला नहीं है, हम ताकत नहीं रखते, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा कसूर ये है कि हम गरीब हैं और लोग जिनके पास ताकत है, पैसा है, वो हमारे पीछे हैं और वो हम यतीमों के साथ कुछ भी कर लेंगे।
یہ پلیز ہماری مریم نواز سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ مریم نواز جو اس پنجاب کی بیٹی ہیں اور ہم بیٹیوں کا وہ تحفظ کرنے والے بھی ہیں، اور ہماری اپیل ہے کہ ہم پہ یہ پلیز ہماری اپیل کو کیا جائے۔ اور ہمارے پاس اور اس کے علاوہ نہیں ہے حل، ہم اس ٹائم روڈ پہ ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کے آگے آ کے خودکشی کرنے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ہم پڑھی لکھی ہیں لیکن ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، چھوٹا سا روزگار ہے لیکن وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ ہماری اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔